नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है दलितों पर दंगल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले दलित पर दंगल शुरू हो गया है और हो भी क्यों ना। 17% वोट इस वर्ग के हैं, लिहाजा बीजेपी ने इस वर्ग पर डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी संत रविदास मंदिर का निर्माण करवा रही है। रथ यात्रा भी निकाली जा रही है जो आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इधर दलितों को साधने के लिए कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एमपी के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वो दलितों पर अत्याचार के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं, यानी दलितों पर सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन सवाल यह है, बीजेपी के तमाम कार्यक्रम क्या दलितों को लुभा पाएंगे? क्या कर्नाटक की तर्ज पर एमपी में भी खड़गे कांग्रेस का दलित चेहरा होंगे? सवाल तो यह भी है कि विधानसभा चुनाव में दलित आखिर किस पार्टी पर विश्वास जताएंगे। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की दलितों पर नजर, कांग्रेस भी नहीं छोड़ रही कसर। 23 में दलित पर होगा दंगल, दलित करेंगे किसका मंगल। ये तस्वीरें बताती हैं कि एमपी की राजनीति में दलितों का क्या कद है। अगर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना है तो इस वर्ग को भी मुट्ठी में रखना जरूरी होगा। बीजेपी तो इस जद्दोजहद में जुट भी गई है। बीजेपी 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण कराने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने समरसता यात्रा भी शुरू की है। ये रथ यात्रा 187 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर तो करेगी ही, साथ ही 53,000 से ज्यादा गांव में पहुंचेगी। यानी यात्रा के जरिए हर एक तक पहुंचने का लक्ष्य तो है ही, साथ ही उस दलित वोट बैंक को सुधार कर चुनाव की राह को भी आसान बनाना है। अब दलितों को लुभाने की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है वो जरा सुन लीजिए। इस यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक एकता, समरसता का संदेश देना, संत रविदास जी के विचारों को नीचे तक पहुंचाना। ये जो 5 यात्राएं निकलेगी, इस यात्राओं में एक यात्रा श्योपुर से निकलेगी। माननीय शिवराज सिंह जी ने रविदास महाकुंभ किए, महर्षि वाल्मीकि महाकुंभ किए, अंबेडकर महाकुंभ किए, कबीर महाकुंभ किए। किसी को याद ही नहीं आई कुंभ करने की और महापुरुषों के सम्मान की दृष्टि से। रथ यात्रा के दौरान 300 से ज्यादा नदियों के जल का संकलन किया जाएगा। बीजेपी ने इसके लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। मोदी अगले महीने संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, यानी दलितों को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस दलितों के लिए क्या कर रही है और उन्हें कैसे लुभाएगी, ये सवाल कई दिनों से सबके जहन में था। लेकिन अब तस्वीर कुछ साफ होती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलितों को लेकर प्रदेश सरकार पर वार किया है। जाहिर है कि खड़गे दलित वर्ग से आते हैं और एमपी कांग्रेस के पास कोई बड़ा दलित नेता ऐसा नहीं है जिसके दम पर कांग्रेस दलितों को लुभा पाए। तो क्या अब ये समझा जाएगा कि कांग्रेस एमपी में खड़गे के सहारे ही दलितों को लुभाएगी? कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने खड़गे को ही सामने किया था और इसके नतीजे कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी रहे। हालांकि एमपी कांग्रेस इस रणनीति को अलग नजरिए से देख रही है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के हार का वातावरण बन रहा है, वैसे वैसे इनके नेता बावले होते जा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई दलित नेता नहीं, इसलिए जो है खड़गे साहब को सागर बुलाया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा ओबीसी नेता नहीं है जो मोदी जी 4-4 चक्कर यहाँ पे लगा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए मोदी जी किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमपी में दलितों का 17% वोट बैंक है और वो 35 विधानसभा सीटों पर सीधी पकड़ रखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में दलित पर राजनीतिक का इतिहास भी काफी पुराना है। फिर चाहे बात तत्कालीन दिग्विजय सरकार की हो या शिवराज सरकार की। और अब 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर दलितों को साधने की रेस तेज हो गई है। बीजेपी की रणनीति को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने खड़गे को मैदान में उतार दिया है। हालांकि अब खड़गे का असर मध्य प्रदेश में चुनाव में कितना और कैसा पड़ेगा
क्या वो दलितों को लुभा पाएंगे या फिर बाजी बीजेपी मार लेगी? ये भी आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम पिरोनिया, अध्यक्ष हैं बांस शिल्प विकास बोर्ड के, विवियन खोंगल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज दलितों पे डोरे सब डाल रहे हैं, संत रविदास का मंदिर बन रहा है भव्य, 5 यात्राएं शुरू हो रही हैं और 53,000 गांव तक जाएंगी। क्या इन सब से दलित निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे? कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया। अब सवाल ये है कि अब दोनों तरफ से प्रयास हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का दलित वर्ग किस पर भरोसा करेगा? नहीं, देखिए 2003 के बाद तो लगातार भाजपा को सपोर्ट करते रहे लोग, लेकिन 2018 में पिक्चर बदल गई और उसमें एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है जो कर्ज माफी का मुद्दा था वो हुआ। जहां तक मध्य प्रदेश का मामला है, दलितों पर अत्याचार, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जो दलित हैं अभी भी, जो उत्तर प्रदेश बोलिए, बिहार बोलिए, जो सोशल स्टेटा है, जो सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं। और इसीलिए बार बार जब रिजर्वेशन की बात होती है कि चूंकि 10 साल के लिए संविधान में किया गया था, तो क्या उसको बढ़ाया जाए, खत्म किया जाए, तो बार बार होता नहीं, जो उनको अभी जिस लेवल पे ले आना है उस पे नहीं आ पाए तो उन पे आपको संविधान में आरक्षण नहीं खत्म कर सकते। और देखिए वही हुआ कि जब एक शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछली बार माई का लाला मुद्दा बोला था 2013 में, उल्टा पड़ गया था। तो ऐसे में दोनों चीज है। दलित में अगर हम दलितों को केवल हम शेड्यूल्ड कास्ट को देखेंगे, ट्राइबल किनारे कर देंगे, तो शायद मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। जब भी दलित की बात करते हैं तो आदिवासी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और इसलिए आप देखेंगे जो रिजल्ट है पिछला चुनाव का, वो सेम पैटर्न पे रहा है। जब दलित रहे हो, आदिवासी रहे हो, उनका वोट एक पैटर्न पे गया है। वो भाजपा के खिलाफ गया था। 2003, 8, 13 में भाजपा के पक्ष में गया था। तो जाहिर है जो पिछला चुनाव हुआ था, एक पैटर्न दिखा आदिवासी का भी और शेड्यूल्ड कास्ट का भी। तो भाजपा में चिंता की बात है कि कैसे दोनों को वापस लाया जाए। तो यात्रा की बात हो रही है, या जो महापुरुष हैं दलितों के बीच में, उनके जरिए जो प्रतीक चिन्ह है, उनके जरिए भाजपा कांग्रेस दोनों कोशिश कर रही है कि फिर से उनको, कांग्रेस तो करेगी कि हमारे पास से वापस ना जाए, और भाजपा सोच रही है कि पिछली बार जो हो गया था उसको फिर से ठीक करके उनको वापस अपने खेमे में लाया जाए। ठीक है घनश्याम जी, पिछली बार जो भरोसा टूट गया था, उस भरोसे को हासिल करने के लिए ये सारे जतन किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सर्वाधिक अत्याचार, अपराध में मध्य प्रदेश दलितों पर, चाहे आदिवासियों पर, नंबर 1 है। अब तो खरगे भी मैदान में कूद के पड़े हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन, दल और सरकार, ये हमेशा से ही हम सब लोग, पितृ पुरुष हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके एकात्म दर्शन के आधार पर हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करने की बात करते आ रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखकर केंद्र की और प्रदेश की सरकारें योजना बनाती हैं। अब इसमें कहां से चुनाव ध्यान में आ गया? ये तो हमेशा सतत चलने वाली क्रिया प्रक्रिया है, और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, ये हम लोग करते हैं। कांग्रेस करती है, चुनाव आते हैं तब इनको ध्यान में आते हैं। अच्छा बताइए, खड़गे जी इससे पहले मध्य प्रदेश कब आए, क्यों नहीं आए? तब उनको दलितों की याद क्यों नहीं आई, अनुसूचित जाति क्यों नहीं याद आई? इससे साफ जाहिर होता है कि जब जब कांग्रेस आती है, कांग्रेस चुनाव आती है, तब तक कांग्रेस और अन्य दलों को इन वर्गों की चिंता होती है। बाकी कभी इन्होंने इन वर्गों के लिए भी कुछ नहीं किया, और इन वर्गों के महापुरुषों के सम्मान में भी कुछ नहीं किया। ये तो केवल एक परिवार की जय जयकार करने वाले लोग हैं। एक परिवार का जय जयकार इनका नारा रहा है, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। देखेंगे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे टंट्या मामा भील की जन्म जयंती हो, चाहे हमारा भोपाल का बड़ा स्टेशन एशिया का विश्व प्रसिद्ध बना है जो
उसका नाम गौड़ महारानी के नाम पर, कमलापति के नाम पर रखना हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के महापुरुषों के नाम पर उनके कुंभ लगाने का काम हो। क्या चुनाव तो आज आए साहब, लेकिन कुंभ तो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से लगाती आ रही है। चाहे संत रविदास के नाम पर कुंभ हो, कबीर साहब के नाम पर कुंभ हो, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे कुंभ हो, शबरी देवी के नाम पर कुंभ हो, सारे के सारे भाजपा पहले से करती है। इसमें कहा चुनाव देखने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे हमने तो संविधान दिवस मनाने का काम प्रारंभ किया है। हमारे यहाँ पर तो आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश के मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान है, उसको कांग्रेस ने नहीं सजाया, उसको संवारने का काम, भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने एक ईंट नहीं रखी। वर्षों इनकी सरकारें रही, प्रदेश में भी रही, केंद्र में भी रही, और ये केवल अब जवाब ले लेते हैं। दलित प्रेम का नारा लगाते हैं ये लोग हमेशा। ठीक है, तो खोंगल जी वो कह रहे हैं जब जब चुनाव आते हैं आपको दलित याद आ जाते हैं। दलित संतों के महाकुंभ, महापुरुषों के नायकों को याद उन्होंने किया, उनके कुंभ लगातार लगाते रहे हैं। लेकिन इससे पहले खड़गे जी को पहले याद नहीं आई या पहले नहीं आया मध्य प्रदेश वो। अब चुनाव आ गए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित के नाते आ रहे हैं। देखिए चौकसे जी, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अपने संगठन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। संगठन जहां 3 खेमों में बटा हुआ है, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा, ऐसे समय में विकास यात्रा का भी बहुत बड़े जोर शोर से ढोंग रचाया गया था। और विकास यात्रा की असफलता के बाद में अब जो है हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को, जिनको की सुरक्षा देने के लिए, जिनको की रोजगार देने में, रोजगार उन्नयन के मामले में, जिनको की शिक्षा के मामले में, सर्व सुविधाएं देने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल दिखाई दे रही है। केंद्र की सारी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट इस बात को कह रही है कि दलितों का शोषण और अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसमें मासूम बच्चियों तक के बलात्कार सबसे ज्यादा बढ़े हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के घमंडी नेता हमारे आदिवासी भाई के सर पर पेशाब कर रहे हैं, ये विश्व में मध्य प्रदेश की नाक को कटवा रहे हैं, मलमूत्र लगा रहे हैं हमारे दलित भाइयों के ऊपर, उस पर रोकथाम नहीं कर रहे हैं। उनके शोषण और अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या आपको लगता है कि संत रविदास जो कि जाति के नाम पर बटे हुए इस देश के यहाँ शिवपुरी के पास में पहाड़ी गांव है, पहाड़ी, वहां पर एक महिला सरपंच को मारने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये भी मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये भी आप बोलो। घनश्याम जी आ रहा हूँ, ये भी हो रहा है। ये पहाड़ी गांव में महिला सरपंच को पीटा कांग्रेस के लोगों ने, ये भी तो बताओ हो रहा है मतलब। शांति से सुन लीजिए आप, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। और आप मुझे ये बताइए घनश्याम जी कि आपने बोला कि हम एक परिवार की स्तुति करने वाले लोग हैं। हम नागपुर की चरण वंदना नहीं करते। हम एक जातिवादी संगठन नहीं है जिसका मुखिया उस संगठन तो जो संत रविदास के नाम की आप और समरसता यात्रा की आप बात कर रहे हैं, समरसता आपके विचारों में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। संत रविदास का जो है अनुसरण करते हुए आप लोगों का संगठन का भी हमें दिखाई नहीं दिया है। इसलिए संत रविदास के नाम को धूमिल करने के लिए जो आप यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उसे इस प्रदेश का अनुसूचित जाति का और जनजाति का भाई बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। लेकिन खोंगल जी, पहले मौका तो आपको ही मिला था ना, आप ये सब कुछ कर लेते तो उनको मौका ही नहीं मिलता। 15 महीने में यदि आप अपेक्षा करते हैं कि एक समाज का, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का, मैं 15 महीने की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो 2003 से पहले की बात कर रहा हूं। दलित एजेंडा लेकर आए थे दिग्विजय सिंह, वो भी आपको सत्ता में बरकरार नहीं रख पाया। एजेंडा लेके आए दलितों के। सर इस देश में जब आजादी मिली थी ना, तो इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का जो है शिक्षा की दर जो है वो 0.1% से 0.5% के बीच में टहलती थी। आज अगर वो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई मुख्य धारा में क्लास 1 अधिकारी से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज में यदि काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे, तो आप इसमें 70 साल के किए हुए कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते चौकसी जी। ठीक है, आज देश विदेश के अंदर यदि हमारे दबे कुचले वर्गों का, शोषित वंचित वर्गों का भाई यदि देश विदेश के अंदर जाकर नाम कमाता है, नासा से लेकर कहीं
वो हर जगह जाकर नाम कमाता है। अगर उसे मुफ्त शिक्षा दी, हमने आदिवासियों को वनाधिकार दिया, हमने अगर सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार देने का कार्य किया, शिक्षा का अधिकार देने का कांग्रेस ने काम किया है, तो उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित हमारा नीचे का तबका ही हुआ है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठनों को इस बात को बोलने में यदि शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस ने 70 सालों के अंदर उन वर्गों के उत्थान के लिए काम नहीं किया, जबकि अभी आप देखेंगे कि शुरुआत से लेकर आज वो कह रहे हैं जो 70 साल में जो विकास हुआ है दलितों का, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियों में उनको नौकरी कर रहे हैं, आज कांग्रेस की वजह से। आज आप सिर्फ प्रचार करते हैं, आप इस तरह के ढोंग करते हैं बस। नहीं, देखिए देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्ष में से 8-10, हम तो कह रहे हैं 20 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों की सरकार मान ले, मध्य प्रदेश। जी घनश्याम जी, में मिला कांग्रेस को चाहिए था इन वर्गों का आमूल चूल परिवर्तन कर देते, इन वर्गों का सर्वांगीण विकास कर देते। आपने तो, हम दलितों की छोड़ो, कांग्रेस ने तो बाबा साहब के साथ अन्याय किया। बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? हमने दिया जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग समर्थन था और वीपी सिंह की सरकार थी, तब मरणोपरांत बाबा साहब को भारत रत्न सम्मानित करने का काम हमारे माध्यम से हुआ। और आप देखेंगे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हमने रामनाथ कोविंद जी को बनाया। ठीक है, वो आदिवासी समाज से, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है, ये हमारे श्रेय में जाता है। बताएं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो इन महापुरुषों के सम्मान में, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के हों, जनजाति वर्ग के हों, कभी काम नहीं किया है। और इन्होंने केवल हमेशा उनका शोषण करने का काम किया है, उनके वोट लेने का काम किया है बस केवल। रंजन जी, दोनों के काम तराजू के दोनों पलड़ों पर है, किसका भारी पड़ता है, कांग्रेस का या बीजेपी का? और क्या खरगे मध्य प्रदेश आएंगे तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? वो दलित चेहरा बन पाएंगे मध्य प्रदेश में, दलितों को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि उनको दलित नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। कर्नाटका में उन्होंने सक्सेसफुली किया भी। ये अलग बात है, कर्नाटक को बिलोंग करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के तो है नहीं। तो कांग्रेस तो पूरी कोशिश करेगी। तो ये भी तो कह रहे हैं, हमने तो राष्ट्रपति बना दिया था दलित को। हाँ, तो इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, कांग्रेस ने प्रेसिडेंट बनाया। और कहीं ना कहीं देखिए, एक जब संकेत देना होता है कि समुदाय को, वर्ग को, जाति को, तो ऐसे प्रतीक चिन्ह काम आते हैं। कोई पार्टी हो, जैसे भाजपा ने जब द्रौपदी मुर्मू को बनाया तो कहा कि हमने एक ट्राइबल को बनाया है प्रेसिडेंट, तो जाहिर भाजपा ने कोशिश की एक मैसेज देने की, हम ट्राइबल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना करके यह मैसेज देने की कोशिश की कि हम दलितों को इतने ऊंचे स्थान पर ला रहे हैं। तो कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, हर पार्टी करती है। लेकिन कितना फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश से, कैसे रिलेट कर पाएंगे वो, कैसे अपने आप को देखिए, एक केवल जुड़ने की बात एक होती है, नहीं असली मुद्दे कुछ और होते हैं। असली मुद्दे तो है बेरोजगारी का है, महंगाई का है, उनके सम्मान का है, अत्याचार का है। वो सब देखते हुए एक तो पार्ट होगा खड़गे जी का आना, दलित होना, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं चुनाव में वो कितना कारगर होते हैं वो देखने वाली बात होगी। अगर उसमें सब कांग्रेस पार्टी फिट बैठती है, सारे मुद्दों को ठीक से उठाती है, दलितों को कन्विंस कर लेती है, उसमें खड़गे का फैक्टर काम आ जाता है। लेकिन केवल खड़गे के नाम पे दलित वोट चले आए, ऐसा होगा नहीं। ठीक, खोंगल जी, सिर्फ खड़गे के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे दलितों के, कुछ एक ठोस रणनीति होनी पड़ेगी, मुद्दों पर बात करना होगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी की एक ठोस रणनीति है और हम उस रणनीति के तहत ही काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी रणनीति में प्रमुखता से सबसे पहला और सबसे प्रमुख हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के उन तमाम मुद्दों पर बात करके चुनाव लड़ेंगे। हम उन तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे जो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के जीवन को प्रभावित करती है। अब फिर चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हों, जनजाति के भाई हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे सामान्य ईडब्ल्यूएस के हों। सबसे पहली और प्रमुख बात ये कि तमाम जो बातें भारतीय जनता पार्टी आज करती है कि हमने रघुनाथ शाह जी के नाम पर ये कर दिया, हमने शंकर शाह जी के नाम पे कर दिया, रानी कमलापति के नाम पे कर दिया, हमने जो है राष्ट्रपति बना दिया किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को। आज क्या इन सब चीजों से जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जो प्रमुख आंकड़े हैं हमारे सामने,
क्या वे प्रमुख आंकड़े कहीं छुप जाएंगे, या कहीं ना कहीं क्या उन आंकड़ों से हम अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? मैं यहाँ कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे इसी पे थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय नहीं है। घनश्याम जी, आंकड़े कैसे दबा दोगे, कैसे छिपा दोगे आप? जो आंकड़े हैं अत्याचार के, वो सिर्फ आपके इन कामों से छिप जाएंगे क्या? चौकसी जी मेरी बात एक मिनट, देखिए समय नहीं है ना खोगल जी, इसलिए जवाब ले रहे हैं उसका। कर लो पूरी कर लो। देखिए हम तो ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर व्यक्ति मान नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको सजा दी जाती है। सीधी में जिस व्यक्ति ने गलती की उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई, उसका मकान छोड़ा गया, और उसके बाद जितनी धारा उस पर लग सकती थी वो धाराएं लगाई, और आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर। चलिए घनश्याम जी, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की एक बात होता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दलितों पर दाव दोनों ही दल लगा रहे हैं, किसका दाव हिट होगा, किसका फेल होगा, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन लुभाने की कोशिश दोनों तरफ से। अब दोनों के काम भी दलितों के सामने हैं, अब वो किस पर भरोसा करेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। 2023 में जो चुनाव के परिणाम आएंगे दिसंबर में, तब पता चलेगा दलितों ने किस पर भरोसा किया, किसके काम पर मोहर लगाई। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।